क्या होगा अगर जॉब नहीं मिलेगी? क्या होगा अगर बॉस चिल्लाएंगे? क्या होगा अगर आप किसी बिजनेस में फेल हो गए तो? क्या होगा अगर आप किसी काम को नहीं कर पाए तो? हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेन स्टैक। दोस्तों, आपने एक मूवी तो देखी होगी जिसका नाम था थ्री इडियट्स। उसमें आमिर खान ने ये बोला था कि अगर आपको कभी भी किसी चीज़ से डर लगे तो आपको क्या बोलना है? ऑल इज वेल। आपने कभी सोचने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होगा? आखिर क्या हो रहा है बोलने से? ऑल इज वेल बोल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है ऐसा? तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा जो माइंड रहता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब जो कॉन्शियस माइंड रहता है ये कैलकुलेटर एक तरीके से, जो भी सही गलत का फ़र्क रहता है, सारे डिसीजन जो रहते हैं आपके कॉन्शियस माइंड में आते हैं। आपकी जो मेन लड़ाई रहती है वो किसके साथ होती है? कॉन्शियस माइंड के साथ। सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है, अब उसके बारे में बताता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड को आप कंपेयर कर सकते हो वाटर के साथ। जो पानी रहता है, आप उसको जिस सांचे में डालेंगे उसी हिसाब से वो बैठ जाता है, अपने आप को उसी शेप में डाल लेता है। वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जिस तरीके के थॉट्स, जिस तरीके के सिग्नल आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएंगे, उसी हिसाब से वो एक्ट करेगा और वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने लग जाएगा। अगर आप नेगेटिविटी से घिरे, अगर आप बार बार अपने आप को कोसेंगे, बार बार बोलेंगे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है ये चीज़, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी हिसाब से एक्ट करेगा। उसको वही सिग्नल मिल रहा है बार बार, उसको कुछ पॉजिटिविटी मिल ही नहीं रही है, तो वो कहाँ से एक्ट करेगा? जो चीज़ आप उसको भेजेंगे वही उसी हिसाब से एक्ट करेगा और उसी हिसाब से आपके जीवन में होगा। अगर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? आपका जो हाथ है, अगर उसमें कोई कट लग जाए तो वो कौन रिपेयर करता है? कभी सोचने की कोशिश की आखिर को कैसे ठीक हो रहा है? क्या वो बॉडी ऑटोमेटिक ठीक कर रहा है? हाँ, वो बॉडी ऑटोमेटिक ठीक कर रहा है, पर करवा कौन रहा है? देखिए, डॉक्टर का काम क्या रहता है? डॉक्टर आपका जो है वाउंड को साफ कर देगा, ड्रेसिंग कर देगा, और क्या बोलेगा आपको कि नेचर विल हील इट। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है इसके पास इतनी पावर है, जो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होती है वो अपने आप खुद टैकल कर लेता है। ठीक है? अगर कट लग गया तो वो अपने आप, उसको पता है कि हाँ इसको ठीक करना है, वो अपने आप ठीक करना चालू कर देगा। कोई भी बीमारी हो, अगर कोई बड़ा ऑपरेशन भी है तो डॉक्टरों का काम ये रहता है, जिस चीज़ से रुकावट आ रही है उस रुकावट को निकाल देंगे। और निकालने के बाद क्या बोलते हैं, आपको टाइम देते हैं हफ्ता भर, 2 हफ्ता भर, कि इतना टाइम दीजिए, इतना टाइम आपको रेस्ट करना है। उस रेस्ट करने के जो टाइम रहता है उसी के अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और सब चीज़ अपने आप हील करना चालू कर देता है। तो वही चीज़ है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया जिसका बेटा भी उसके साथ में था। तो जो पेशेंट था उसको पैरालिसिस हो गया था। ठीक है, डॉक्टरों ने कह दिया कि नहीं, अब आप नहीं बच सकते, आपको पूरा हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गया। बट वो बोल पा रहे थे थोड़ा थोड़ा। तो अब वो जो पेशेंट था वो तांत्रिकों पे बहुत भरोसा करता था, बहुत ज़्यादा। और यही चीज़ उसके बेटे को भी पता थी। तो वो बहुत निराश हो गया, शाम के समय का वक्त था, बहुत निराश हो गया। अब उसका बेटा क्या किया, उसको उसने थोड़ा दिमाग चलाया, तो गया एक तांत्रिक के पास और बोला कि मेरे पापा का को पैरालिसिस हो गया, मैं क्या करूं? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो बस वो जो बाबा था वहाँ पे, जो तांत्रिक था, उसने क्या किया, एक पत्थर का लॉकेट बना के, एक पत्थर था छोटा सा, उसका कुछ लॉकेट बना के उसको दे दिया और बोला बेटा जा, तो अपने पापा को बोलना तुम सुबह तक ठीक हो जाओगे। ठीक है? अब वही चीज़ उसने ऐसे किया। उसने अपने पापा के पास आया और बोला कि आप इस लॉकेट को पहन लो, तांत्रिक बाबा ने दिए, जिनसे आप बात करते हैं हमेशा। ठीक है? और इसको फिर आप पहन लीजिए और आप सुबह तक ठीक हो जाएंगे। तो इसको आप पहनिए और आप सुबह तक ठीक हो जाएंगे। तो जो पेशेंट था उसको बहुत भरोसा था, बहुत ज़्यादा भरोसा। तो उसने बोला कि हाँ, अगर ऐसा है तो मैं इसको पहन लेता हूँ और मैं सुबह तक ठीक हो जाऊँगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह तक जैसे ही वो उठे, तब उनका जो पैर है वो काम करना चालू हो गया था। जो हाफ बॉडी थी, हाफ बॉडी रिपेयर ऑटोमेटिकली हो गई थी। ठीक है? डॉक्टर भी आश्चर्य थे, आखिर ये ऐसा हुआ कैसे? ठीक है? तो आपको क्या लगता है, क्या ये तांत्रिक का हाथ था? नहीं दोस्तों, एक्चुअली ना, बच्चे ने तो तांत्रिक पास गया ही नहीं था। बच्चा क्या किया, सीधा रोड से एक पत्थर उठाया और उसका एक छोटा सा लॉकेट वगैरह बनाया और पापा को आके बोल दिया कि ये तांत्रिक ने दिया, ऐसा ऐसा। तो उसका जो बिलीफ था, जो पेशेंट का बिलीफ था, उसके पापा का बिलीफ जो था, उसी से जो सबकॉन्शियस माइंड है एक्ट किया और अपने आप उसको ठीक करना चालू कर दिया। तो यही चीज़ें, सबकॉन्शियस माइंड के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। अगर आप नेगेटिविटी से उसको भर देंगे तो नेगेटिविटी आपके साथ होगी। अब उसको कैसे ठीक करना है ये भी बताता हूँ। तो मान लीजिए, अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको पता चला कि वहाँ पे 75% से नीचे वाले लोग को रिजेक्ट करते जा रहे हैं। वहाँ अगर इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू होने के बाद अगर 75% से कम है और कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं बन रहा है, तो सबको रिजेक्ट करते जा रहे हैं। फिर आप क्या सोचने लगे, अरे भाई मेरे 75% से कम है, मेरे को तो शायद जाना ही नहीं चाहिए, क्या मतलब जाने का?
तो इतने कम परसेंट में शायद तो मेरे को लेंगे ही नहीं। अगर आप ये चीज़ बोलेंगे तो आपका दिमाग उसी हिसाब से एक्ट करेगा। भले आप वहाँ पे चले गए और उसके बाद आप वहाँ पे इंटरव्यू दिए तो आप डिमोटिवेटेड रहेंगे, आपको उतना मज़ा ही नहीं आएगा, सामने वाले को भी देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा और उसीलिए आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। अब आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको बोलना नहीं, उसका उल्टा बोलना है। मान लीजिए अगर आप ऐसा बोल रहे थे कि 75% से कम है, मैं ये नहीं कर सकता, उसकी वजह आप उल्टा बोलिए कि चलो कोई बात नहीं, मैं 75% से कम, बट मैंने प्रैक्टिस तो की है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं हो सकता है अचीव हो जाऊँ, मेरी पर्सनालिटी वैसी है, उस हिसाब से बातचीत करूँगा, मुझे एक्सपीरियंस है। तो आप जाएंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको जॉब मिल सकती है। यही चीज़ रहता है, जिस चीज़ से भी डर लगे उसका उल्टा बोलिए, ठीक है। कभी भी आप उसको वर्ड्स में नहीं बोलिए, भले आप सोच रहे हैं उसको वर्ड्स में नहीं बोलिए, अपने आप आपके जीवन में अच्छा होने लग जाएगा। रात को सोने से पहले कोई भी जो पर्टिकुलर आप चाहते हैं उस चीज़ को बार बार बोलते रहिए कि हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूँ। इस चीज़ को अगर आप हफ्ते या 2 महीने तक बोलते रहेंगे तो गारंटी बता रहा हूँ आप वो चीज़ कर सकते हैं। अपने आप आपके जीवन में वो चीज़ें आने लग जाएगी। तो दोस्तों बस यही कॉन्सेप्ट था, बस आपको पॉजिटिविटी से घिरे रहना है। पॉजिटिविटी से घिरे रहोगे तो काफ़ी चीज़ें अपने आप अपने जीवन में हो जाएगा। अगर आप खुद को कोसते रहोगे कि मेरे जीवन में ऐसा है, मेरी किस्मत ऐसी है, तो उससे कोई असर नहीं होने वाला। आपका जो माइंड है उसी हिसाब से एक्ट करेगा। वही बोल रहा हूँ, अगर पॉजिटिविटी सोचोगे उसी हिसाब से आपके जीवन में एक्शन आएगा। जैसा सोचोगे वैसा एक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर लीव करना और बताना मुझे इस वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।